142 करोड़ की आबादी के खिलाफ ना तो मीडिया बोलता, मीडिया मेरे सामने खड़ा हुआ मैं बोल रहा हूँ, मीडिया चौथे स्तंभ वाली जिम्मेवारी पूरी नहीं निभाता, वो भी जैसे घुमाया जा रहा है वैसे घूम रहा है। ना मैं विपक्षी की भाषा बोल रहा हूँ ना मैं पक्ष की भाषा बोल रहा हूँ। 142 करोड़ की आबादी के लिए क्या है तुम्हारे पास? सबसे पहले मेरा मीडिया से ही सवाल है। आवारा जो घूमते हैं ना रोड पे, क्या नाम लेते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, वो जैसे बच्चे पैदा करता है, ये हालत बचा रखी है। 7 पॉइंट कुछ करोड़ खून पसीने की टैक्स पेयर की कमाई, जिनको कोई अडानी कहता, कोई अंबानी कहता, कोई चोर कहता, कोई चक्का कहता, कोई लुच्चा पैगल, जितना वो रोजगार दे रहे हैं, किसी शासन, किसी प्रशासन, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट में रोजगार है क्या? 142 करोड़ लोग आपस में पेट भर रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा अमीर जो है तो पेट भर रहे हैं, तो सर उनके पास ही पैसा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी। ठीक क्यों नहीं करते? क्यों सारे दिन? सुनिए सर मेरी बात सुनिए, असमानता का जो मतलब जो है, पब्लिक अपनी कमियां हैं, जब भी तो तुझे मुनके पैसा जा। मेरी बात सुनिए, समानता लाने का जो हक है वो किसके पास है? समानता का क्या मतलब है? क्यों नहीं हाथ दे रखे हैं उसके भी? गरीब के भी हाथ है, अमीर के भी हाथ है, सबके हाथ है। मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ, मैं भी यही नौकरी कर रहा हूँ। जिम्मेदारी सिस्टम मालूम है आपको? जिम्मेदारी सिस्टम दो मिनट आपने जब कहा ना, आपने जब कहा, मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। जिम्मेदारी सिस्टम मालूम है आपको? जिम्मेदारों के पास जमीन था, तो वो मजदूर जो था वो कहाँ से अमीर होता, बताइए मुझे। जो ये जिनका नाम अमीर लिया जा रहा है ना, इनके बाप दादाओं के पास कोई जमीन नहीं आती, ना अबानी पे थी ना अंडानी। मैं वही कह रहा हूँ, समानता जो है लाने का जो सिस्टम था वो गवर्नमेंट को करना चाहिए था। एक अमीर बन गया और दूसरा गरीब बन गया। कुछ नहीं। सबसे पहले सब रोजगार का साधन लोगों को दिया जाए। ये नहीं कि 1500 रुपये मैंने पेंशन दे दी, 1000 रुपये से दे दी, आज कृषि के नाम पे ये दे दिया, आज उस नाम पे दे दिया। अच्छे खाद दो, अच्छा बीज दो, अच्छी व्यवस्था करो। ये तो जो नेता क्या कर रहे हैं कि केजरीवाल जी ने ये घोषणा कर दी तो मैं ये कर दूं, कहीं मेरी वोट ना जीत जाए। ये हो रहा है। समानता कोई नहीं लाई जा रही है। ये मीडिया को सब आंखें हैं। मैं तो वही पूछ रहा हूँ आपके, आप ये कह रहे हैं सर समानता क्यों नहीं चाहिए देश में? एक अमीर है, गरीब है, मतलब उसको मार के फेंक दो। मारना क्यों है सर? उसके ऊपर टैक्स तो लगना चाहिए ना, उसके ऊपर टैक्स तो लगना चाहिए ना। कितना टैक्स लोगे? क्यों सर यहीं से कमा रहा है वो, यहीं से कमा रहा है ना। कितना परसेंट लेना चाहते हो आप बताइए। सर क्या लगता है आपको समानता है देश में? IT का बच्चा जितना टैक्स स्टोर इंडिया में है उतना कहीं बाहर में टैक्स स्टोर नहीं है। बताइए। अंकल से ये पूछना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो अंकल। सर 2 मिनट की पूछ लीजिए। टैक्स है उसके ऊपर। आप जो कह रहे थे ना अभी कि 4-4 बच्चे करके छोड़ देते हैं, आपने अभी ये बात बोली, तो आप किसको ब्लेम देना चाहिए? हाँ, आप यहाँ फिर रहे हैं, मैंने ये फिर रहे हैं कि जैसे बच्चे जो रोड पे घूमते हैं ना, वहाँ बच्चे हैं। इंसान ने अपने को वो बना लिया, जरा भी तो सोचने को तैयार नहीं है कि जमीन का टुकड़ा है ये। नेताओं को दोष दूंगा, मीडिया को दोष दूंगा, जो इस चीज़ को नहीं दिखाना चाहता। डर लगा रहता है मीडिया को भी अपनी TRP के लिए, अपने मतलब की चीज़ें ढूंढता है। आप पूंजीवाद का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? आप पूंजीवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं कि पूंजीवादी बढ़ता रहे और गरीब मरता रहे, ठीक है ना? सरकार चलेगी नहीं भाई बगैर पूंजीवादी के। सरकार में यार तो समानता तो लेकर आना बनता है ना। नौकरी कर रहे हैं, दुकान वाले दे रहे हैं नौकरी, सुन लिया? तब कमा रहे हैं। कांग्रेस के टाइम के हैं हम, ठीक है? कांग्रेस ने नौकरी नहीं दी। अमीर टैक्स चोरी करता रहे, अमीर बनता रहे, कर रहे हैं। वो सरकार का काम है, वो सरकार का काम है देखना चोरी का। देनी बच की है क्या? ये व्यापारी वर्ग छोटा, चाहे एक व्यापारी समोसा बेचने वाला है ना, उसने 2 लड़कों को नौकरी दे रखी, तो वो भी नौकरी दे रहा है। चाहे वो 10,000 रुपये खुद कमा रहा, 8,000 रुपये उनको दे रहा है, या 20,000 कमा रहा है। ये मुद्दा मेरा ये था, 24 में मुद्दा था। 24 में मुद्दा क्या रहने वाला है? किसको कहेंगे? पूंजीपति की परिभाषा क्या? 5 नाम गिनाओ आप। जिनके पास पैसा है, पूंजी है, वही तो पूंजीपति है। नहीं हो आप, नाम गिनाओ ना। सर नाम क्यों गिनवाऊं सर, मैं बताइए। तो मालूम है देश में कौन पूंजीपति? मैं एक ठेला वाला बता दूं, उसके 3 लाख रुपए महीने की इनकम है, समोसे और ब्रेड पकौड़ियाँ बेच के। नहीं, वो इस टाइप के, मैं उसको गरीब में डाल रखा है। उसे गरीब कहते हैं लोग कि बेचारा गरीब रोड पे खड़ा हुआ है। सर उनसे टैक्स लेने की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है ना, तो सिस्टम बनाइए। सिखाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। क्या काम है? आप क्या हल चलाते हो खेत में? यहाँ पर आपका यही तो काम है। आप सजग क्यों नहीं कर रहे हो? आप अपनी TRP के अलावा कुछ नहीं देख रहे हो। मैं मीडिया को सबसे पहले कह रहा हूँ, जनसंख्या के खिलाफ तुम्हारे को आवाज उठानी है स्ट्रांग होकर कि ये हो क्या रहा है देश के अंदर। वो आवारा पशु के नाम पे जब मैं बोल रहा था, बेटा मेरे को बोल टोक रहा है
उसका नाम लूँ, 4 टांग का आवारा पशु है, ठीक है। बच्चे यहाँ भी पैदा करे, वहाँ भी पैदा करे, उसकी कह रहा हूँ मैं, उस 4 टांग वाले की। तो हम उस सीख को लेके ऐसे करेंगे या ये देखेंगे ये ज़मीन का टुकड़ा, इसमें मकान बन रहा है, दुकान बन रही है, रोड बन रही है, फैक्ट्री बन रही है, ये रोज़ घट रहा है। कृषि क्षेत्र हमारा रोज़ घट रहा है। ये तो वैज्ञानिकों ने बीज खाद अच्छे कर दिए, जिसकी वजह से पेट भरा जा रहा है। कल को जब धरती माता रूठ गई, मैं तो इसको माता कहता हूँ जिस धरती में पैदा हुआ हूँ, वैसे जिस धरती में पैदा होने के बाद जो उसके गुणगान नहीं करता ना, जो उसको गाली देता है या क्षति पहुँचाता है, उससे ज़्यादा देशद्रोही कोई नहीं है। मैं किसी मजहब या किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है मेरे को। जो भी इसका अपमान करता है वो सबसे बुरा आदमी है।